पाकिस्तान की भारत से शिकस्त की रिवायत बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत के हाथों पाकिस्तान को 61 रन की शर्मनाक शिकस्त। भारत के 176 रन के ताक़ुब में ग्रीन शर्ट्स 18वें ओवर्स में 114 रन पर ढेर हो गई। भारतीय टीम ने कामयाबी के साथ ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। उस्मान खान 44 रन के साथ नुमाया स्कोरर रहे। बाबर आजम की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। साहबजादा फरहान और कप्तान सलमान आगा का बैट भी रन न उगल सका। भारतीय ओपनर ईशान किशन की धुआंधार बैटिंग। 40 गेंदों पर 77 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के साइम अयूब ने शानदार बॉलिंग करते हुए 3 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी की रफ्तार चली। न मिस्ट्री स्पिनर अबरार का जादू चला और न ही शादाब खान का नाम नेहाद तजुर्बा काम आया। शाहीन आफरीदी ने 2 ओवर्स 31 रन दिए। शादाब खान 1 ओवर में 17 रन खा गए। कप्तान सलमान आगा का टीम की खराब परफॉर्मेंस का एतराफ। वाज़ेह किया कि इब्तदाई विकेट जल्द गिरने से मुश्किलात बढ़ी। अगला मैच जीतकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करने का आज़म। कहा कि भारत के खिलाफ मैच में जज्बात उरूज पर होते हैं, आसाब काबू में रखना होता है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच माइक हेजल ने खराब बैटिंग को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि भारत से शिकस्त पर ड्रेसिंग रूम में सब मायूस हैं। भारत ने हमें आउट क्लास कर दिया। 2 महीने से अच्छा खेल रहे थे लेकिन आज पीछे चले गए। सबकी बुरी रही। शाहीन ने बहुत डिसअपॉइंट किया और बाबर आजम ने बहुत डिसअपॉइंट किया। बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने आए थे लेकिन टोटल डिसअपॉइंटमेंट, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। कभी भी इन्होंने जो है ना विन नहीं किया इंडिया से, बहुत अरसा हो गया है। हमेशा की तरह आज भी इन्होंने डिसअपॉइंट किया है और ये जिसको कहते हैं दुख नहीं, शदीद दुख की बात है। हमें बड़ी उम्मीद थी बाबर आजम से, लेकिन बाबर आजम ने भी साथ नहीं दिया हमारा। शायकीन क्रिकेट का शाहीनों की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। बाबर आजम ने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई। फखर को न खिलाना गलत थी। मद्दाह शिकस्त पर फट पड़े। मुख्तलिफ शहरों में पाक भारत मैच देखने के लिए मिनी स्टेडियम सजाए गए। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा में बड़ी स्क्रीनों पर शायकीन क्रिकेट ने मैच देखा। टीम की बुरी परफॉर्मेंस पर मैच खत्म होने से पहले मद्दाह घरों को चले गए। भारत के खिलाफ कौमी टीम की फ्लॉप कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, शादाब खान का वक्त पूरा हो गया। टीम में नया खून जरूरी करार दे दिया। वाज़ेह कि अब कमजोर हरीफों के खिलाफ खोखली फतुहात नहीं चलेंगी। भारतीय कप्तान मैच से पहले खिलाड़ियों को उस्मान तारिक का सामना करने की प्रैक्टिस कराते रहे। खुद प्रैक्टिस करना भूल गए। सूर्या कुमार यादव हाई वोल्टेज टाकरे में उस्मान तारिक का ही शिकार बने। इवेंट बदला, मैदान बदला, लेकिन भारतीयों का रवैया न बदला। गरूर तकब्बुर बरकरार। वर्ल्ड कप के मैच में भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। क्रिकेट के मैदानों से तासुब और सियासत के खात्मे की पाकिस्तानी कोशिश कामयाब न हो सकी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने प्रेमदासा स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने चेयरमैन पीसीबी के एजाज में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। उनकी खेल के फरोग के लिए गिरा कदर खिदमात पर खराजे तहसीन पेश किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये और हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर हो गई। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना। 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने तकरीबन 1 घंटे तक मुआयना किया। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करेंगे। जेल हुकाम ने बानी की इब्तदाई तिब्बी रिपोर्ट महकमे दाखिला पंजाब को भिजवा दी। रिपोर्ट में आंखों की सूरत हाल, वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, नब्ज, टेम्परेचर और शुगर का मुकम्मल चार्ट शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर वियना पहुंच गए। ऑस्ट्रियन मुसल्लह फ़ौज के दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रियन चांसलर दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद के इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात भी शेड्यूल में शामिल।
प्रॉब्लम का हमारे पास इलाज है, पर हर काम अपने वक्त पे होता है। फिलहाल मसला पाकिस्तान बचाने का है, फिलहाल जंग पाकिस्तान बचाने की है। पूरी दुनिया से हमारे दुश्मन पाकिस्तान को मिटाने निकले हुए हैं, आपको मिटाने निकले हुए। सदर आसिफ जरदारी ने कहा है, पीपल्स पार्टी के पास हर मसले का हल मौजूद है। मुल्क को कौम की खिदमत के लिए जेल काटी। रहीम यार खान में जलसे से खिताब में सदर ममलिकत ने कहा, सराइकियों की इज्जत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब का करप्शन और रिश्वत पर सख्त एक्शन लेने का ऐलान। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वाज़े किया कि इनके होते हुए कोई बेटी खुद को गैर महफूज तस्वुर करे, ये बर्दाश्त नहीं। कहा कि पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। आपका ख्याल है कि आपके नुमाइंदों को ऐसी रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए? भाई आप क्या कराची के रहने वाले हो या टिम्बकतू से आए हो? तो आप चाहते हो कि ऐसी रेजोल्यूशन असेंबली पास करे? तो जब आप चाहते हो तो राजा रज़ाक की हिम्मत है या सलीम बलोच की हिम्मत है कि वो ऐसी रेजोल्यूशन के लिए वोट देंगे? उनकी मर्जी न किसी की मर्जी, जो आइन में लिखा है वो ठीक है। सूबाई असम्बली अगर 2/3 अक्सरियत से करारदाद पास करे तो सूबा बनता है। लोगों को वरगलाओ नहीं, काम की तरफ तवज्जो दो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मुखालिफिन पर वार। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आवाम को बाख्तियार। शहरों में बल्दियाती निज़ाम मजबूत बनाने और फंड्स देने का मुतालबा। कहा, पीपल्स पार्टी ने वही किया जो उसकी तारीख है। कराची में मुजाहिरीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। लियाकत बलोच का पीपल्स पार्टी पर कराची को खंडर बनाने का इल्जाम। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जिलानी पार्क में रमजान फेस्टिवल का दौरा। कीमतों, क्वालिटी और दस्तयाबी का तफसीली जायजा लिया। कहा कि पंजाब भर में 74 रमजान फेस्टिवल अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। भारत से पाकिस्तान आने वाले पानी में मुसलसल कमी। दरियाए चनाब में हेड मराला के मकाम पर पानी की आमद 3600 क्यूसेक रह गई। जेमिन वापडा का दियामिर भाषा डैम और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। दोनों मनसूबों की अहम साइट्स पर तामीराती पेशरफ्त का जायजा लिया। बाजोर तहसील सलारजई के इलाके कारजोक में धमाके से एक शख्स जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके काहना में हमला, खातून से इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 2 मुलजिमों को जौहर टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया। केटरिंग कंपनी की वेट्रेस को मालिक ने बहाने से घर बुलाया, साथी से मिलकर ज़्यादती का निशाना बनाया। कराची के इलाके बफर जोन में SBCA की कार्रवाई। फायर सेफ्टी इकदाम न होने पर मोबाइल मार्केट सील। अमरीकी सदर ने इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी करा दी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने दिसंबर में एक मीटिंग के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म को कहा कि ईरान से डील ना हो सकी तो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जनेवा में होगा। पाबंदियां हटाए जाने के बदले अमरीका के साथ जौहरी प्रोग्राम पर समझौते के लिए गौर के लिए तैयार है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। गाजा में इस्राएली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गाजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के नफाज के बाद से अब तक 600 अफराद शहीद हो चुके हैं। बांग्लादेश में BNP के सरबराह तारिक रहमान आज वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ उठाएंगे। अबूरी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान और भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को तक़रीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। कल से कराची, हैदराबाद और ठट्टा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाकों में बादल बरसेंगे।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। अफगानिस्तान और यूएई की टीमें सुबह 10 बजे दिल्ली में टकराएंगी। दोपहर में ईडन गार्डन में इटली को इंग्लैंड का चैलेंज दरपेश होगा। शाम 6:30 बजे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के मद्दे मुकाबिल होगी। वेस्टइंडीज ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मुंबई में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने नेपाल को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। स्पेन में कश्तियों की सालाना रेस, शुरा की रंग बिरंगी कश्तियों के साथ शिरकत। एक कश्ती पर अमेरिकी सदर ट्रंप को बंदूक ताने दिखाया गया। और चीन में रिवायती स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान घरों की छतें फूलों और सुर्ख लालटेनों से सजा दी गई।